नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास आपके लिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी सेल को कैसे 10 गुना बढ़ा सकते हो। वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे टॉपिक जिससे आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। किराना दुकान की अच्छी सेल के लिए कुछ अच्छे असरदार तरीके हैं जो आज ही आप अपनी दुकान पे आजमाना शुरू कर दीजिए। पहला तरीका है कस्टमर सर्विस का। कोई भी अगर ग्राहक आपकी दुकान पे आता है तो उससे नम्रता से बात कीजिए और उसको इज्जत दीजिए, जिससे उसको लगेगा कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। हमेशा ग्राहक से नम्रता से बात करें, जिससे उसको लगेगा कि आप उसको इज्जत दे रहे हैं और उसको भी अच्छा लगेगा आपकी दुकान पे आने में। दूसरा टॉपिक है दुकान का सेटअप और थोड़ा लुक को सुधार करें। जो एक्चुअली क्या है कि पुराने टाइम में होती थी, कुछ भी सामान कहीं भी रखा हुआ है तो उस हिसाब से ग्राहक को अच्छा नहीं लगता। दुकान का सेटअप कुछ इस तरीके का होना चाहिए और दुकान में साफ सफाई का भी विशेषकर ध्यान रखें। साफ सफाई दुकान में अच्छी होगी तो कस्टमर को भी आने में अच्छा लगे। तीसरा पॉइंट है दुकान में ऑफर और स्कीम भी आप चला सकते हैं, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर है, या फिर 1000 का अगर आप सामान लेते हो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आप ऑफर चलाएं वो काफी ज्यादा असरदार आपके लिए हो सकता है। चौथा पॉइंट है कि आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल अपनी दुकान की सेल बढ़ाने में कर सकते हैं। आप अपना एक इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हैं, जिसपे आप अपने दुकान में नए नए आए हुए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिससे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी सेल भी काफी गुना बढ़ सकती है। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना। एक सबसे जरूरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि पॉइंट 5वां है। उसमें क्या है, आजकल क्या है, आपने देखा होगा कि लोग घर पे डिलीवरी करते हैं सामान। जेप्टो हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ये सब जो डिलीवरी घर पे कर रहे हैं। कस्टमर मतलब आराम से बैठा हुआ, उसने ऑर्डर किया, घर पे उनके सामान पहुंच गया। तो ये सुविधा आप अपनी दुकान पे भी दे सकते हैं। उसमें आप एक दो कंडीशन रख सकते हैं कि जी 200 का सामान अगर आप लोगे तो हम आपको फ्री डिलीवरी दे देंगे। फ्री डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपने 200 रुपए का उसने कोई सामान लिया, उसने आपको कॉल किया, तो आप उसके घर तक आराम से सर्विस दे सकते हैं। इससे आपकी सेल इतनी बढ़ जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दुकान की टाइमिंग की। दुकान हमको सुबह खोलनी चाहिए 7 बजे और रात को हमारी दुकान जो खुलती है वो खुलती है 11 बजे तक। तो इस बीच आपके पास कोई भी कस्टमर आए, आप उससे बड़े प्यार से और नम्रता से बात करें, इज्जत के साथ उसको सामान दें। अगर कोई कस्टमर आपके पास बार बार आता है ना, तो वो क्या सामान लेने आया उन सामानों को भी आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को अच्छा लगेगा। उसके आने से पहले ही या जैसे ही वो आए, आप उससे नमस्कार कीजिए, पानी वगैरह के लिए पूछिए और जो सामान वो मांगता है वो सामान आप धीरे धीरे पैक कीजिए। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई साहब, दुकान पे अगर आप बैठे हो तो उधारी उतनी ही करना जितनी आपके अंदर क्षमता हो। या तो कस्टमर को देख के आप उधार करना। अगर किसी की 10 रुपए की औकात है तो आप 10 रुपए ही उधार करना, इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो आपकी दुकान घाटे में भी जा सकती है। आज से 15 साल पहले जब मैंने अपनी दुकान ओपन करी थी, सन 2010 या 9 की बात है, यानी कि 15-16 साल मुझे हो गए दुकान चलाते हुए। तो स्टार्टिंग में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे जब काम किया तो 15 साल का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी ग्राहक जब आता है और अगर वो आपसे सीधे बोले ना राम राम जी या नमस्कार सेठ जी या कैसे हो, तो ये समझ लेना कि वो उधार जरूर मांगेगा आपसे। अगर आगे से वो राम राम कर रहा है तो ये समझ लो दाल में कुछ काला है और उधार जरूर मांगेगा, और उस कंडीशन पे आप उधार के लिए मना भी नहीं कर सकते। तो जो कस्टमर पहली बार आया है उसको तो उधार देना ही नहीं है। जो दूसरी तीसरी बार आया है आप उसको थोड़ा सा टालम टोली कर सकते हैं। भाइयों, अब आ गया है कमाई करने का मौका, क्योंकि अब आ गई है गर्मी। तो कोल्ड ड्रिंक की कमी तो आपकी दुकान में होनी ही चाहिए। 3 4 5 ऐसी चीजें होती हैं जिसको दुकान में रखना कंपलसरी है, और उसके बिना दुकान दुकान बोलते ही नहीं है कि हाँ भाई ये दुकान है। नमक नहीं खत्म होना चाहिए आपकी दुकान में कभी भी, और आटा और तेल, ये 3 चीजें आपकी दुकान में कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बाकी सीजन का काम हो गया है, कोल्ड ड्रिंक दबा के भर लीजिए। कोल्ड ड्रिंक की सेल इतनी ज्यादा होने वाली है क्योंकि गर्मी इस मुकाम पे अभी पहुंच गई है। 44-45 डिग्री टेम्परेचर, 50 तक भी जा सकता है। तो कोल्ड ड्रिंक और पानी की डिमांड तो इतनी ज्यादा होगी कि आप पूछिए मत। और सबसे ज्यादा बात आपको मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा मार्जिन ही कोल्ड ड्रिंक पानी में होता है। बाकी आइटमों में जो कंपनी के आइटम होते हैं उसमें कम होता है, कोल्ड ड्रिंक पानी में बहुत ज्यादा अच्छा मार्जिन होता है। तो उन चीजों का आप ध्यान रखिए, अपने फ्रिज को भर के रखिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता रहूंगा ऐसी ही वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।